हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम भिन्न के जोड़ घटाव दोनों आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो भिन्न के जोड़ और घटाव किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको भिन्न के जोड़ और घटाव नहीं आता है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से भिन्न के जोड़ और घटाव बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपके लिए हम 4 सवाल लेकर आए हैं। एकदम सरल और साधारण सवाल, ठीक है। एकदम सिंपल और साधारण सवाल आपके लिए 4 सवाल लेकर आए हैं। 2 सवाल आपका जोड़ है और 2 सवाल आपका घटाव है। ये अगर दो सवाल दोनों ही देख लेंगे, भिन्न के जोड़ या घटाव, ठीक है। ये दोनों सवाल अगर आप देख लेंगे तो आपको कभी भी भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव में कभी भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आपको पहला सवाल बताते हैं, उसके बाद आपको दूसरा सवाल बताएंगे। सेम उसी प्रकार से तीसरा और चौथा सवाल भी बताएंगे। तो किस प्रकार से भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया है 32/5 + 13/3, ठीक है। क्या है यहाँ पर 32/5 + 13/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यह 13 है इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं। और जो ये हमारा 3 है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बटे के ऊपर वाला संख्या जो रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा बटे का ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है। और बटे के नीचे वाला जो संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो हर संख्या रहता है, हर संख्या का हमें LCM यानी लॉसा निकालना पड़ता है, ठीक है। हर संख्या जो रहता है उसका हमें लॉसा निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 5 और 3 जो है इसका हमें लॉसा निकालना पड़ेगा। जब हम 5 और 3 का लॉसा निकालेंगे तब इसके आगे हमारा संख्या यह जो भिन्न का जोड़ है यह सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 5 और 3 का लॉसा हमारा क्या होगा, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपको लॉसा नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो में जाकर एलसीएम यानी लॉसा देख सकते हैं तो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा 5 है और 3 है, ठीक है। तो देखिए लॉसा हो यानी एलसीएम जो होता है उसको हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 जो हमारा क्या है 5 से छोटी संख्या है, ठीक है। हमारा 2 रहता है तो हम 2 से काटते हैं, लेकिन 1 जो है 1 से हम ये लॉसा में नहीं काटेंगे, यानी एलसीएम हम 1 से नहीं काटेंगे। 1 से अगर एलसीएम काटेंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त होता है, उससे हमारा कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 से हमारा 5 नहीं कटेगा। क्या होगा, 5 नहीं कटेगा। तो जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम उतार लेते हैं, ठीक है। और 3 एक कम 3, ये भी हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो क्या बच गया 5 और यहाँ पर 1 आ गया। तो जो 1 आ गया तो समझिए हमारा यहाँ पर ये कट गया। अब जो 5 है तो 5 को हम काटेंगे तो 5 एक कम 5, ये भी कट जाएगा और यहाँ पर 1 उतर जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा कट गया, ये पूरा लॉसा निकल गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा संख्या काटे हैं ये निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 5 निकला है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई दूसरा संख्या निकलता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 5 और 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 15। आपको यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर एलसीएम निकाल कर समझाए हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं आएगा तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए समझ लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 और 3 जो है ये हमारा विषम संख्या है, ठीक है। क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा 5 और 3 जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का हम क्या करते हैं, एलसीएम में विषम संख्या जो होता है उसका हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अगर सम संख्या रहता है तो उसका ये विषम संख्या है तो इसका हम गुणा कर लेंगे। तो 5 और 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से हम 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 32 है तो इस 32 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 से 15 में भाग दिया, कितने बार गया, 3 बार, ठीक है। अब ये 3 है तो 3 में हमें 32 से गुणा करना है, तो यहाँ पर 3 गुणे 32 करेंगे, क्योंकि हमें 32 में 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 32 लिख लिए। प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि 3 है तो 3 से अगर हम 15 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 का गुणा हमें 13 में करना है तो 5 गुणे
13 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया, क्योंकि आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास किए एकदम सिंपल और साधारण तरीके से। तो इतना तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, इसके आगे देखिए यहाँ पर जैसे कि अब क्या है, ये जो बटे में 15 जो है, तो हम यहाँ पर बटे में 15 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 32 का हम गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई क्या होगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद 3 तिरिके 9 हो जाएगा, तो 3 तिरिके 9, तो यहाँ पर कितना होगा 32 तिहाई 96, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर 13 का गुणा हमें 5 में करना है, तो 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 54, 13 55 65, तो यहाँ पर 65 लिख लिए। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए बटे में जो 15 है तो हम बटे में 15 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 96 और प्लस 65 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 96 और 65 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 6 और 5 हमारा 11 हो जाएगा, तो 11 को 1 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, और 9 6 15 और 1 16, तो यहाँ पर 16 का 16 लिख लेंगे, तो 161 बटे का 15 ये जो निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल आपको इस प्रकार से करना है। अब देखिए दूसरा सवाल आपको बताते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है 38 बटे का 7 प्लस 58 बटे का 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो संख्या है इसको भी हम अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हम हर बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा ऊपर जैसे कि पहला सवाल जो था उसमें हमारा हर जो था वो हर असमान था, लेकिन यहाँ पर जो हर है वो हमारा सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि भिन्न के जोड़ हो या भिन्न के घटाव हो। ठीक है, अगर हमारा जो अंश जो है वो अलग है लेकिन हर जो है वो हर सामान्य है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसमें से एक हर को उतार लेते हैं। क्या करते हैं, एक हर को उतार लेते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला अंश जो दिया होता है उस अंश को जिस प्रकार से सेम उसी प्रकार से हम उस अंश को लिख लेंगे। ठीक है, उसमें कोई हम परिवर्तित नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बटे का 7 है तो फिर से हम बटे का 7 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए 38 और प्लस 58 क्या हो गया, 38 और 58 के क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 8 8 दूनी के 16, 16 को 6 हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, तो 38 और 58 कितना हो गया हमारा 96 बटे का 7। ये 96 बटे का 7 निकल कर आया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए यहाँ पर आपको भिन्न के जोड़ तो आपको बता दिए हैं। देखिए भिन्न के जोड़ तो आपको बताए हैं 2 तरीके से, यहाँ 2 सवाल। ठीक है, 2 सवाल बताए हैं आपको पूरे बेसिक से। अब देखिए भिन्न के घटाव आपको बता देते हैं, तो आपको भिन्न के घटाव भी समझ में पूरे अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमारा 12 बटे का 5 माइनस 18 बटे का 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे कि ऊपर वाले को हम क्या अंश ही बोलेंगे, क्योंकि भिन्न के जोड़ हो या भिन्न के घटाव हो उसी प्रकार से सेम वही रूल लगता है। जिस प्रकार से भिन्न के जोड़ में हम रूल लगाते हैं सेम उसी प्रकार से भिन्न के घटाव में भी रूल लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 5 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लॉसन निकालेंगे। तो यहाँ पर वही रूल होगा, जैसे कि 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे और 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से ही कट जाएगा पूरा यह, तो 5 से कट गया। अब यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और यहाँ पर देखिए 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20। ठीक है, यहाँ पर 10 दूनी के 20, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 20। तो जो एलसीएम निकल कर आ गया इसका 20 आ गया। इतना तो आपको पता ही हो गया, तो एलसीएम जो निकल कर आएगा यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 बटे का 5 है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो 5 है वो हर संख्या है, तो हम जो हर संख्या रहता है उस हर संख्या से जो हमारा एलसीएम निकल कर आता है उस एलसीएम में हम भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 से हम 20 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा हम अंश में करते हैं, यानी अंश को जो संख्या रहता है उसमें हम जो संख्या निकल कर आएगा उसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 का जब 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणे 12 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 का 20 में जब भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 चौक होता है 20। ठीक है, और 5 के गुणा हमें 18 में करना है, तो 5 गुणे 18। इतना तो हो गया, आपको पूरे बेसिक से इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बटे का 20 है तो बटे का 20 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 का हम गुणे 4 में करेंगे, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48। यहाँ पर 48 माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 32, 18 25 90।
तो 18 × 5 = 90, यहाँ पर यह भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बटे का 20 है जो, तो बटे का 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या था, हमने भिन्न के जोड़ में क्या किए थे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह था, तो हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया था, क्योंकि 48 और प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता था, 48 + 90 इसको हम जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा 48 जो है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर जो 90 जो है ये माइनस का चिन्ह हो गया। तो देखिए प्लस में से जब माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका इतना तो रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर बताते हैं आपको, प्लस 48 में से -90 को घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको घटा कर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90 लिखेंगे और नीचे हम 48 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 में से 8 तो हमारा घटेगा नहीं, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 42, तो ये 42 बचा है, यही यहाँ पर माइनस के 42 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस का 42 लिखेंगे, क्योंकि अब जो माइनस का चिन्ह है वो हमारा बड़ी संख्या है, तो माइनस का 42 बटे का 20, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या अगर हमारा कटने वाला है तो हम इसको काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो यह कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं। जैसे कि 10 दूनी के 20, ठीक है, 10 दूनी के 20 और यहाँ पर हो जाएगा 21 दूनी के 42, ठीक है। 10 दूनी के 20 और 21 दूनी के 42। तो यहाँ पर देखिए 10 से काटेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया और 21 दूनी के 42। तो यहाँ पर क्या होगा 21 बटे का 10, ठीक है। तो 21 बटे का 10 जो ये निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये 21 बटे का 10 जो निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो गया। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए आपको चौथा सवाल बता देते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको दूसरा सवाल बताए हैं सेम उसी प्रकार से इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि दूसरा सवाल में हमारा प्लस का चिन्ह था और तीसरा सवाल में जो हमारा माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बटे में हमारा ऊपर वाला संख्या को अंश बोलेंगे, ये तो आपको पता ही है, और नीचे वालों को हर बोलेंगे, ठीक है। इतना तो सेम पता है। अब यहाँ पर जैसे कि बटे में जो यहाँ पर बटे 48 बटे का 3 है, तो जो हमारा 3 जो है वो हमारा हर संख्या है, तो हम हर संख्या क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यानी यहाँ पर 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 48 माइनस का 14 है इसको हम सेम जिस प्रकार से है उसी प्रकार से सेम उतार लेंगे, क्योंकि इसमें कोई हमारा परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखिए 3 से हम इस 3 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा जब हम 48 में करेंगे तो हमारा 48 ही निकल कर आएगा, तो हम यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बटे में 3 है तो हम बटे में 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 48 और माइनस का 14, ठीक है। प्लस का 48 और माइनस का 14, तो इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 8 में से 4 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 34 और 14 तो हमारा कितना होगा, 34 और 14 हमारा हो जाएगा 48। तो यहाँ पर देखिए 14 जो हमारा छोटी संख्या है, 48 जो हमारा बड़ी संख्या है। तो 48 किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो 48 में से हम 14 को घटाएं हैं तो हमारा 34 बचा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 34 बटे का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 34 बटे का 3 जो है ये हमारा कटने वाला संख्या नहीं है। क्या है, कटने वाला संख्या नहीं है। तो यहाँ पर यही 34 बटे का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो लेकर इस चैनल पर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में ये वीडियो आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद।